हम सब बच्चों के रोल मॉडल बन गए भैया। हम लोग अब तो चाहते हैं, अब तो वैसा ही बनना है, वैसा करना। भैया का स्पीच, भैया का जितना भी एक्स्ट्रा बच्चे को जो कि अब तक सोच नहीं रहे थे कि हम ऑफिसर बनेंगे, वो टीचर सोच रहे थे बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, और अब ये जीवेश का जो हुआ है तो बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा इस चीज से। दे रहे इसमें ये सफल जो किया तो बहुत खुश हैं कि जो मेहनत किया बच्चा वह प्रतिफल उनको मिला। और ताकि झारखंड में पहली बुआ हम है जो इतना खुश हैं। कल परिवार का मेरा सहयोग हुआ, जिसके कारण से मेरा बेटा आज जो है नाम रोशन कर दिया। पहला प्रयास में ही सफलता इसको मिली है, इसके लिए हम ईश्वर को बहुत ही तैयारी की आंसर राइटिंग की इस चीज के लिए। तो जर्नी थोड़ा रिगरस था, पर फैमिली सपोर्ट सिस्टम और मित्र का जो। हेलो नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और हमारे साथ बैठे हुए हैं 24 वर्षीय युवक जीवेश कुमार जी। और जीवेश ने इस बार जेपीएससी में भी सफलता हासिल की है। आइए उसकी सफलता की कहानी हम जानते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने जेपीएससी जैसे परीक्षा में सफलता हासिल की है। कैसा रहा सफर इन जेपीएससी में आने का और जेपीएससी में सफल होने का? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात सफ़र की है तो निश्चित रूप से टफ जर्नी होता है, रिगरस जर्नी होता है। बहुत सारा पैसेंस, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना होता है। तो ये सारा चीज़ रहा ही, और अभी अंत में जब सफलता हासिल होती है तो खुशी होती ही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो है, दोस्त, फैमिली, सब इस जर्नी में मेरे साथ रहे। तो मैं उन सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उसके ही सपोर्ट और प्यार के बदौलत मैं यहाँ भी हूँ इस पोस्ट। आपने कब सोचा कि हमें इस एग्जाम में बैठना है, ऐसे क्रैक करना है? वैसे जैसे मैंने 12th दिया तो मैं ऐसे फैमिली से बात कर रहा था, तो मेरे अंकल बहुत इस चीज़ में सपोर्टिव है। उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। वो हमेशा से मेरे साथ रहे। उसने ये सारा चीज़ बताया कि क्या क्या होता है सिविल सर्विसेज। तो उनके ही मार्गदर्शन में, और फैमिली, मम्मी पापा और भी दोस्त है, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने बस काम किया, मेहनत किया, और आज मैं यहाँ हूँ। स्कूलिंग कहाँ हुई, मैट्रिक कहाँ की, फिर +2 और उसके बाद की पढ़ाई कहाँ? मैंने 10th की एग्जामिनेशन एसकेपी विद्या विहार देवघर से किया। उसके बाद जीजीपीएस बोकारो से मैंने 12th दिया। इसके बाद टीएनबीयू से मैंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया, और तब से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहला प्रयास? ये पहला प्रयास। काफी कम एज है, और हमें लगता है कि पूरे झारखंड में जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से आपका एज काफी कम है। तो किस किस बातों पर आप ध्यान दें, क्या क्या फोकस किए जो इस तरह की परीक्षा में सफलता हासिल? हाँ, निश्चित रूप से ये यंग एज माना जा सकता है, पर एक सिलेबस होता है जो संस्था लॉन्च करती है, नोटिफाई करती है। मैंने उसको देखा, बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखे, रेगुलर सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई की, क्योंकि मेरे लिए बहुत कम टाइम था इस चीज़ के लिए। क्योंकि जब एग्जाम नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का, तो उसके बीच में बहुत कम टाइम दिया गया। तो ये मेरे लिए एक तरह से वरदान हो गया कि मैंने बहुत कम टाइम में, बहुत कम सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाई होती है उसको किया, और बड़ा स्ट्रिक्ट रहा। आपने खूब सारा आंसर राइटिंग किया, जो कि मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। तो बहुत सारा आंसर राइटिंग किया, और अंततः मैं यहाँ पे हूँ। तैयारी करते समय ऐसा कभी मौका आया होगा, काफी कठिन लग रहा होगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, या ध्यान भटक रहा होगा, तो उस दरमियान आप क्या करते थे? किस तरह का अपना माइंड को एकाग्र करते थे? हाँ, निश्चित रूप से हर रोज ये लगता है कि अगर कोई बोल रहा है कि इस परीक्षा में ऐसी ऊंच नीच नहीं आता, तो झूठ ही बोल रहा है। हर रोज लगता है कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा। पर मैंने जैसे बताया, मेरे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी मम्मी से रेगुलर बात करता था, फैमिली वाले से बात करता था। मेरे अंकल हमेशा से सपोर्टिव रहे कि नहीं कुछ करेगा। तो इन लोगों का जो विश्वास था मेरे ऊपर, वो ये सब डाउन्स के टाइम में काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। कोई प्रेशर वगैरह आया कि नहीं, कि फैमिली प्रेशर हो, या कुछ नहीं कर पाए, कुछ अचीव नहीं कर पाए तो क्या लोग बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हैं, शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मुझे खुला वातावरण दिया पढ़ने का, खुला विचार करने का वातावरण दिया। तो इस मामले में मैं लकी समझता हूँ, खुद को धनी समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रेशर मेरे पास नहीं था। जेपीएससी निकालना है और ये तो ठीक है, लेकिन सोच क्या रहा है कि पढ़ लिख के सोच क्या रहा कि क्या करना है समाज के लिए, परिवार के लिए? निश्चित रूप से ये जो ऐसे जो पद होते हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ पद होता है।
क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग होता है। तो मेरी तो हमेशा से इच्छा रही है कि मैं जब जैसे इस पद को ग्रहण करूंगा तो मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी चीज मेरे अंदर है, मैं पब्लिक के भलाई के लिए कर दूंगा, निछावर कर दूंगा। निश्चित रूप से इस दौरान मेरे फैमिली, मेरा समाज, मेरा गांव, घर सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। बस उसी चीज को और आगे बढ़ाते रहना है मुझे। तो कोई अलग से कोचिंग वगैरह भी लिए थे? कोचिंग नहीं, मैं आईएएस की तैयारी करता था शुरू से। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। बीच में यूट्यूब देखा मैंने, रीजनल लैंग्वेज के लिए 1-2 महीने के लिए मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आया यहाँ यूट्यूब से बात कि आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं ना कहीं उसका ध्यान भी भटकता है। तो उन यूथ के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं? निश्चित रूप से सोशल मीडिया डबल धारी तलवार है। इसको हम लोग को अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर अच्छे से यूज किए तो बहुत सारा हेल्पफुल भी चीज है। और इस पे तो और तड़का लग गया जब से एआई आया है। तो ये बहुत ही अच्छा, मेरे तो पर्सनल प्रिपरेशन में एआई का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रोक हो गया या फिर चैट जीपीटी हुआ, तो मैं तो सोशल मीडिया को वरदान ही कहूंगा। और ये निश्चित रूप से वरदान भी है, पर ये डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। अगर रेगुलेटेड यूज हो, अच्छे धारा में यूज हो, अच्छे चीज के लिए यूज हो, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर चीज हमारे जनरेशन को नहीं मिल सकता है। जीवीएस का जो कारवा है जेपीसी तक सीमित है कि आगे भी कुछ प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से आदमी का कारवा थमना नहीं चाहिए। तो वैसे ही मेरा कारवा थमेगा नहीं। मैं निश्चित रूप से आगे देश की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। आखिर दम तक करते रहेंगे। और उनका पूरा परिवार उनके सपोर्ट में रहा। आइए हम उनके परिवार के तमाम सदस्यों से बात करते हैं। जीवीएस के दादाजी हैं, पहले आइए उनसे, दादाजी से पहले बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपका पोता जेपीएससी क्वालिफाई किया? बहुत हमको गर्जर लग रहा है। जिन्होंने पोता हमारा प्रयास किया, जितना मेहनत किया, और हम लोग उनको बहुत सहमत ऐसे ही भरवली देते रहे। इसमें इस सफल जो किया तो बहुत खुश हैं कि जो मेहनत किया बच्चा वह प्रतिफल उनको मिला। और कर्म करने वाले को ईश्वर ही उसको देता है जस प्रदान। कैसा था बचपन में जीवीएस जब आप देखते थे? था बचपन में ही, इसका बचपन से ही इतना कोमल स्वभाव है, इतना कोमल स्वभाव है जो कहने की योग्य नहीं है। हम लोग इसको कभी ऐसा कोई डांट फटकार नहीं की है, कभी नहीं, मौका नहीं दिया। और इतना सुंदर व्यवहार हम लोगों से, और अभी तक बहुत सुंदर, अच्छे परिवार में हमारा सबसे ही, हमारे चाचा लोग से, हमसे या और छोटे बड़े सबसे ही बहुत व्यवहार एक जैसा सब दिन किया है। जीवीएस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का और मेधावी छात्र रहा है। इसका एकेडमिक अगर रिजल्ट देखिएगा तो सराहनीय है। हम लोग को पूरा होप था कि आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करेगा, और सही दिशा में प्रयास आज रंग लाया है और हम लोग इस मुकाम को देख पा रहे हैं। कितने भाई बहन है इस लोग? ये 3 भाई है। 3। हाँ, ये पहला प्रयास में ही? हाँ, पहला प्रयास में ही सफलता इसको मिली है। इसके लिए हम ईश्वर को और पूरे कायनात को साधुवाद देते हैं। और कहीं ना कहीं इसके जो प्रयास और सफलता के बीच में पापा के साथ और एक व्यक्ति है, उनका भी काफी योगदान रहा। वो है इनके चाचा जी। आइए इनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइए कि आज आपका भतीजा झारखंड का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम वो क्रैक किया है, और कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अंदर से गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये इस शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंड में पहली बार प्रशासनिक सेवा में हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो ये सारे प्रखंड के लिए गर्व की बात है, और आने वाला जो पीढ़ी है एक माइलस्टोन की तरह इस चीज़ को यूज करेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेरा यहाँ से संदेश है कि बच्चा जो कहते हैं कि हम शैक्षणिक या सोशियो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए प्रखंड हैं, लेकिन आप गवाह हैं कि हम लोग पहली बार यहाँ अलग जगह शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में, और उसका हमको लगता है परिणाम 15 साल में ये देखने को मिल रहा है कि अब डिप्टी कलेक्टर हमारे यहाँ से बन रहा है। और आजाद जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि हम दोनों इस शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रखंड में बढ़े थे। और हम सिर्फ यहाँ से एक संदेश जाएगा युवा बच्चे को, जो कि अब तक सोच नहीं रहे थे कि हम ऑफिसर बनेंगे। वो टीचर
सोच रहे थे बनेंगे, क्लर्क बनेंगे। और अब ये जीवेश का जो हुआ है तो बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा इस चीज़ से, हमको इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा, ऐसा जैसे जीवेश ने बताया कि कभी कभी माइंड भटकता था तो आपसे बात होती थी, तो ऐसा कभी लगा कि वो हिम्मत हार रहा हो तो उस मौके पर आप क्या कुछ करते थे? बचपन से ही जैसे हम दोनों में पिता पुत्र जैसा संबंध है, इसलिए सोशल मीडिया में भी देखे होंगे आप, कंफ्यूज भी हो गए थे कि आप बेटा लिखे हैं सर। तो ऐसा है संबंध, तो हमसे हमेशा बात हुआ और हम इसका मार्गदर्शन जहाँ तक हो पाए किए। और बड़पन है बच्चे का जो हमको कहता है कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। हर माता पिता को ये चीज अरमान रहता है कि मेरा बेटा जो है मतलब नाम रोशन करे। तो मेरा बेटा का मेहनत हुआ, हम टोटल परिवार का मेरा सहयोग हुआ, जिसके कारण से मेरा बेटा आज जो है नाम रोशन कर दिया। अच्छा, कैसा था बचपन से, जब खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में बचपन में जिद करता था क्या? नहीं, बहुत अच्छा था ये बचपन नहीं से। होता, अक्सर मम्मी का शिकायत रहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, खाने में ध्यान नहीं देता है। अरे मम्मी के साथ और बचपन बच्चा के साथ तो थोड़ा सा रहोगे करता है, हर बच्चा के साथ और हर मम्मी के साथ होता है इस तरह। गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बेटा आज जो मेरा नाम रोशन किया है तो गर्व महसूस हो रहा है टोटल परिवार। चलिए, टोटल परिवार को गर्व महसूस हो रहा है। चाची भी है, कैसा लग रहा है अभी आपका भतीजा ने इस एग्जाम पास किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फैमिली को अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे फैमिली के लिए, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में बुआ भी मुस्कुरा रही है, अंदर से पूरा खुश है। तो बताइए आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। हमको लगता है कि झारखंड में पहली बुआ हम है जो इतना खुश हैं। झारखंड में पहली बुआ है जो अब खुश है। और मीडिया के सामने हम पहली बार, लगता है बुआ में पहली बार हम ही आए हैं कि कोई आदमी पूछता नहीं होगा कि बुआ भी बगल में है। जीवेश की चाची हैं, कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बता भी नहीं सकते, इतना खुश है, पूरा परिवार खुश है। देखिए, पूरा परिवार खुश है और खुशी जो चाची के चेहरे पे झलक रही है ना? है बहुत खुश है। अच्छा, ऐसा है कि जब रहा रिश्ता रहता है चाची भतीजी का, नटखट, कभी नटखट नहीं, था, नहीं, बदमाश ऐसा कभी नहीं किया है। नहीं, इतना पढ़ाई करता था, कभी देख भी नहीं पाते थे, नहीं देख। रूम में पूरा दिन पैक रहता था। चलिए, रूम में पूरा पैक रहता था। उसकी छोटी बहन भी है, ये बात करते, कैसा लग रहा भैया? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बचपन से ही हम सब बच्चों के लिए भैया इंस्पिरेशन रहे हैं। उनको देखते थे इतना मेहनत करते, तो हम लोग भी सोचते थे हम लोग करेंगे और हम लोग भी कुछ बनेंगे। लेकिन अब तो हम सब बच्चों के रोल मॉडल बन गए भैया। हम लोग अब तो चाहते हैं, अब तो वैसा ही बनना है, वैसा करना। भैया का स्पीच, भैया का जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था, एकेडमिक में तो भैया हमेशा से ही अच्छे थे, वो तो इंस्पिरेशन था ही। उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी भैया बेस्ट थे, इसलिए वो तो मेरे बेस्ट भैया हैं ही। और अब तो रोल मॉडल भी बन गए। रोल मॉडल बन गए हैं, केवल इस परिवार के लिए नहीं, पूरे सरिया हाट के लिए, क्योंकि सरिया हाट में पहला मौका है। जीवेश ने जेपीएससी जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया है और पूरा सरिया हाट ही नहीं, पूरा दुमका आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दुमका वालों, शादी हो, रिसेप्शन या कोई भी खास मौका, अब इंतजार कैसा? छाया पैलेस कुम्हारपाड़ा आपके हर समारोह के लिए एक शानदार और भरोसेमंद जगह। वातानुकूलित हॉल और 29 कमरे, आकर्षक सजावट, शानदार रोशनी और पूरी व्यवस्था बस एक कॉल की दूरी पर। तो देर न करें, आज ही बुक करें। छाया पैलेस, जहां यादें बनती हैं।